नमस्कार, मैं हूँ एकता। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक गंभीर बीमारी के बारे में जो एक महामारी का रूप धारण करता जा रहा है। आज 18 करोड़ से ज़्यादा भारतीय इस समस्या से ग्रसित हैं, जो संख्या में कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह से भी ज़्यादा है, जिसे हम या तो कम करके आंकते हैं या फिर समस्या बढ़ जाने की हद तक इसे अनदेखा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आर्थराइटिस के बारे में। ये बीमारी स्वस्थ भारत के लिए न केवल दुश्मन है बल्कि एक गंभीर चुनौती भी है। 50 साल से ज़्यादा उम्र की लगभग 45% महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी आम बात है, जो आर्थराइटिस का एक प्रकार है जिससे घुटनों में दर्द, सूजन, जकड़न और चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो आइए जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। दो या दो से ज़्यादा हड्डियां जहां मिलती हैं उसे जोड़ या जॉइंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर घुटना, जिसे अंग्रेजी में नीज बोलते हैं। इन हड्डियों के बीच कार्टिलेज, जिसे हिंदी में उपस्थि भी कहते हैं, और एक लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। कार्टिलेज जोड़ में हड्डियों के बीच एक कुशन का काम करता है और हड्डियों के मुड़ने के समय हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है। साइनोवियल फ्लूइड कार्टिलेज के बीच ग्रीस का काम करती है। बढ़ती उम्र या अन्य कारणों से जब कार्टिलेज घिसने लगता है या घिस जाता है, तब जोड़ में हड्डियों के बीच मुड़ने के दौरान टकराव या घिसाव होता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द और सूजन पैदा होती है। इस स्थिति को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस मस्कुलोस्केलेटल या मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी बीमारी है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और दीर्घकालिक होती है, जिससे धीरे धीरे कार्टिलेज हड्डियों के बीच से गायब हो जाता है। लेकिन सवाल है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पैदा होने के कारण क्या हैं? इसके प्राकृतिक मुख्य कारण है बढ़ती उम्र, जो जोड़ों में कमजोरी और शिथिलता पैदा करती है। मेनोपॉज की वजह से महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जो आर्थराइटिस के जोखिम को बढ़ाता है। जेनेटिक्स, आनुवांशिक रूप से कुछ लोगों में आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ दूसरे कारण भी हैं जो इस समस्या को और बढ़ाते हैं। ये हमारे लाइफस्टाइल या जीवन शैली के कारण भी होते हैं, जैसे मोटापा। अत्यधिक मोटापा भी घुटनों की जोड़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा वज़न डालता है और कार्टिलेज को घिसता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल या शिथिल जीवन शैली, आधुनिक टेक्नोलॉजी से घिरी जिंदगी, मोबाइल, इंटरनेट, एसी घर से एसी गाड़ी और टीवी के बीच घूमती जिंदगी, शारीरिक मेहनत के लिए मानो वक्त ही नहीं मिलता, जो आर्थराइटिस का एक बड़ा कारण है। पौष्टिक खाने की कमी, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, वसायुक्त खाना, जिसमें शरीर के लिए अति आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्णतः कमी होती है, जिसके कारण शरीर में कई कमियां पैदा होती हैं, जिसमें आर्थराइटिस भी शामिल है। तो फिर सवाल है कि फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज कैसे हो? ऑस्टियोआर्थराइटिस का पूर्ण रूप से इलाज संभव नहीं है। हम केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ कई तरह के इलाज करवाते करवाते थक जाते हैं, फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। कई बार थोड़ी बहुत सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन दर्द दोबारा उभर आता है। एलोपैथ या अंग्रेज़ी दवाइयों द्वारा आर्थराइटिस का इलाज एनाल्जेसिक या नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में दर्द निवारक या पेन किलर भी कहते हैं। पेन किलर का जोड़ों के दर्द पर प्रभाव अस्थायी या थोड़े समय के लिए होता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस के मरीजों को पेन किलर लगातार और लंबे समय तक लेना पड़ता है,
जिसके कारण उन्हें कई सीरियस साइड इफ़ेक्ट से भी जूझना पड़ता है, जिनमें लिवर डैमेज, किडनी फेलियर, पेट में अल्सर, अंदरूनी रक्तस्राव या इंटरनल ब्लीडिंग प्रमुख साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पिछले कई वर्षों से आर्थराइटिस के मरीज़ कई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए ले रहे हैं, जिनमें ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्रोइटिन, कैल्शियम और विटामिन डी प्रमुख हैं। इन पर कई साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं जिसमें इन्हें प्लेसिबो से ज़्यादा बेहतर नहीं माना गया है। जब पेन किलर्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से फ़ायदा नहीं मिलता, तब डॉक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देते हैं। रिप्लेसमेंट सर्जरी न सिर्फ महंगे होते हैं, ज़्यादातर आर्थराइटिस मरीज़ सर्जरी से दूर रहना चाहते हैं। कई उम्र दराज आर्थराइटिस मरीज़ अन्य कई बीमारियों से ग्रसित होने की वजह से रिप्लेसमेंट सर्जरी के लायक नहीं होते। आर्थराइटिस के आयुर्वेदिक इलाज में गुगुल और शलाकी के साथ साथ कई आयुर्वेदिक दर्द निवारक तेलों का उपयोग होता है। कुछ मरीजों को इनसे फ़ायदा होता है, पर ज़्यादातर लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। कई तरह के इलाज करवाने के बाद फ़ायदा नहीं होने के कारण अंत में बहुत से मरीज़ हार मान लेते हैं और पेन किलर्स पर निर्भर हो जाते हैं, भली भांति जानते हुए कि इस क्षणिक राहत के लिए उन्हें आगे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्षणिक लाभ के लिए पेन किलर्स के जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स का जोखिम लेना कहाँ तक सही है? आप सोच रहे होंगे, तो फिर आखिर रास्ता क्या है? चिंता न करें, सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। आशा की किरण समुद्र की गहराइयों से निकलती है। जी हाँ, समुद्र, एक जादुई दुनिया जहाँ पृथ्वी की 80% बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसने हमें ओमेगा 3 और स्पिरुलिना जैसे चमत्कारी स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व दिए हैं। क्या आप जानते हैं, अभी तक हम समुद्र को 5% ही जान पाए हैं। 95% अभी भी रहस्य बना हुआ है। 1974 में अमेरिकन रिसर्च प्रोग्राम के तहत न्यूजीलैंड में कैंसर के इलाज हेतु समुद्री प्रजातियों पर अध्ययन के दौरान न्यूजीलैंड के समुद्री तटों पर पाई जाने वाली ग्रीन लिप्ड मसल में अद्भुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई गई, जो आर्थराइटिस के कारण जोड़ों के दर्द निवारण में मील का पत्थर साबित हुई। ग्रीन लिप्ड मसल, जिसे आमतौर पे GLM के नाम से जानते हैं, यह केवल न्यूजीलैंड के समुद्री किनारों पर मिलती है। ग्रीन लिप्ड मसल न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी लोगों के मुख्य भोजन में सदियों से शामिल रहा है। एक बार फिर मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, ग्रीन लिप्ड मसल एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, पर न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले इस ग्रीन लिप्ड मसल का फ़ायदा आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से जूझते हम भारतीयों को कैसे मिलेगा? ग्राउंड ब्रेकिंग और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से हम GLM के संपूर्ण प्राकृतिक गुणों को एक छोटे से कैप्सूल में ले आए हैं। आज मुझे आपको सीटोन कैप्सूल से परिचित कराने में बेहद खुशी महसूस हो रही है, जो ग्रीन लिप्ड मसल के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया है, जो स्वस्थ जोड़ों और सक्रिय जीवन के लिए महासागर से निकले एक वरदान से कम नहीं। जोड़ों के लिए सीटोन के औषधीय गुणों का राज छुपा है इसमें समाहित कई तत्वों में। ग्रीन लिप्ड मसल दरअसल कई औषधीय गुणों वाले प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण है, जो एक साथ मिलकर जोड़ों को स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द, सूजन आदि को दूर रखता है। सीटोन के सफलता का राज इसके निर्माण पद्धति में भी छुपा है। ग्रीन लिप्ड मसल को कैप्सूल के रूप में बदलते समय पेटेंटेड कोल्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो इसके औषधीय गुणों को पूरी तरह बरकरार रखता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ग्रीन लिप्ड मसल में औषधीय गुणों से भरपूर कौन से प्राकृतिक तत्व समाहित हैं? ग्रीन लिप्ड मसल में शामिल हैं ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स के कई प्राकृतिक तत्व, जैसे कि
कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, हाइल्यूरोनिक एसिड, जिसके कारण प्रोटियोग्लाइकन्स का बायोसिंथेसिस होता है। प्रोटियोग्लाइकन्स पानी के कणों को आकर्षित कर बहुत बड़े फिसलन भरे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और जोड़ों में हड्डियों के बीच जॉइंट लुब्रिकेशन की तरह और शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। इसके अलावा ग्रीन लिप्ड मसल में ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स होता है जो न्यूट्रोफिल लाइकोसाइट्स के स्राव को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूजन या इन्फ्लेमेशन से बचाव होता है। इसी सूजन की वजह से आर्थराइटिस के मरीज को जोड़ों के दर्द का अनुभव और चलने फिरने में दिक्कत होती है। इनके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो दूसरे स्तर के एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं और सूजन में कमी लाते हैं। इसमें कई ऐसे लिपिड्स पाए जाते हैं जो पेट में पेन किलर्स की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और अल्सर्स से बचाते हैं। इन सब के अलावा और भी कई विटामिन्स और खनिज लवण से भरपूर है ग्रीन लिप्ड मसल। इन्हीं वजहों से ग्रीन लिप्ड मसल समुद्री जीवन में मौजूद औषधीय गुणों का एक शानदार उदाहरण है, जहां आज के युग की इलाजहीन और दर्दनाक बीमारियों के लिए एक आशा की किरण है। 1974 से GLM के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की खोज के बाद इस पर अब तक 40 सालों के दौरान कई ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं और 20 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर विश्व के स्थापित व शीर्ष साइंटिफिक जर्नल्स में प्रकाशित हैं, जो इसे विश्व में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रिसर्च से गुजरी प्राकृतिक औषधीय गुणों वाला इंग्रेडिएंट बनाता है। ग्रीन लिप्ड मसल सदियों से न्यूजीलैंड में भोजन के तौर पर लिया जाता रहा है, जो इस बात को इंगित करता है कि ग्रीन लिप्ड मसल पूरी तरह सुरक्षित है। ऑकलैंड हॉस्पिटल में इस पर टॉक्सिसिटी स्टडीज़ हुई थीं और उस अध्ययन में सामान्य डोज से 200 गुना ज़्यादा मात्रा होने पर भी यह मानव शरीर के लिए सुरक्षित माना गया। सीटोन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कड़े अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का अनुसरण करते हुए तैयार किया जाता है। 40 वर्षों से भी अधिक सीटोन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड सहित 30 से भी ज़्यादा देशों में आर्थराइटिस व जोड़ों के दर्द निवारण हेतु एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित है। सीटोन उपयोग करने वाले हजारों आर्थराइटिस व जोड़ों के दर्द से पीड़ितों का अनुभव हमें बताता है कि ज़्यादातर लोगों को ग्रीन लिप्ड मसल का 4 से 8 हफ्तों के उपयोग के बाद फ़ायदा नज़र आने लगता है। कई मरीजों को फ़ायदा 2 से 3 हफ्तों में भी दिखने लगता है, लेकिन कई लोगों को फ़ायदा दिखने में 3 महीने भी लग सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थराइटिस के कारण जोड़ों में घिसाव कितना ज़्यादा और पुराना है। सीटोन का जोड़ों के दर्द में फ़ायदा धीरे धीरे और लगातार होता है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सीटोन को तब तक निरंतर लेते रहना चाहिए जब तक फ़ायदा दिखना शुरू न हो जाए। अब आप कल्पना करें कि आपका जीवन बिना दर्द, बिना किसी सहारे और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के हो तो कैसा हो। कल्पना करें अपने उस सुनहरे दौर की जब आप बागवानी, घूमना फिरना, नाचना गाना सब कुछ कर पा रहे थे। कल्पना करें आप उस सुनहरे दौर की जब आप अपनी हर पारिवारिक खुशियों में शरीक होते थे, हर त्योहार को धूमधाम से मनाते थे। कल्पना करें आप उस दौर की जब आप सुबह की ताज़ी हवा की सैर पर जाते थे और अपना पसंदीदा खेल खेला करते थे। आपके उसी जीवन को दोबारा लौटाएगा GLM एक्सट्रैक्ट से तैयार सीटोन कैप्सूल। अब हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनकी ज़िंदगी बदल गई सीटोन के इस्तेमाल से। मेरा नाम है चित्रा नारायण। आई एम 82 प्लस इन एज and I have been taking Cetone
mainly for arthritis of the knees since 2006. That would be about 11 years now. Of course, with miraculous results. In 1980s, sometimes I'd get, when I'd be sitting in a meeting for a long time, I'd get a locking of the knees. And I didn't know what had happened, you know. And then I had to sort of try to get it done. I didn't take it very seriously at that time. I thought hota hoga, and I was very busy with my job, that whenever I went to an allopath and you have arthritis, and for arthritis, I started consulting allopaths, and there were, at that time, this is 2006, I had to import those medicines from America, which were supposed to be given for arthritis. So bottles of medicines used to come from USA for me. I tried them all, one after another, different types. No help. My knees started locking more frequently, and while I was walking, I'd suddenly find my legs were jammed. Then I went to a very well-known doctor of Max, and he said, you might need surgery, you might need replacement, but initially I will do a arthroscopy. And he said, your right knee is very bad, so I will take your right knee first. But he said that you will need replacement of your knees because your arthritis is very bad. It has deteriorated over the years. जितनी दवाइयाँ मैंने बाहर से मंगवाई थी वो काम नहीं कर रही थी. So then I had an arthroscopy in Max Saket of the right knee. But the problem didn't stop there. That's when I got worried कि अब इस आर्थोस्कोपी ने भी काम नहीं किया. तो then I decided I'll try other things. मैंने सब कुछ और कोशिश करी. मैं बेंगलोर भी गई to get the Kerala medicines, massages, my knee. बाबा लोगों के पास भी गई. किसी ने कहा इधर गुरुद्वारे में बाबा जी बैठते हैं, वो 1 मिनट में ठीक कर देंगे. वहाँ भी गई. बहुत इधर उधर चक्करें काट के. Finally, I saw an ad in a newspaper or some magazine about cetone. मैंने कहा मैं 1000 चीज़ें ट्राई कर चुकी, चलो let me try this also. So I got a bottle of cetone. But I decided कि मुझे seriously लेना है. उसमें से 2 capsules per day. तो मैंने वो लिया. तो I took 2 capsules a day for about 3 months. 2006 से जब ठीक हुआ तब अभी तक 10 साल हो गए. I have had no knee problem. That is absolutely miraculous. And so I told my friends, this is a miracle for me. God has been kind. I heard about cetone, I've started it, and this has happened. मेरा नाम डॉक्टर कृष्णबीर चौधरी है. 2009 के बाद में मुझे लेफ्ट नी में और राइट एंकल में पेन होना शुरू हुआ. और जब पेन होना शुरू हुआ तो बट नेचुरल है कि शुरू में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक ही है, जो NSAID ग्रुप है दवाइयों का, उसी में से डॉक्टर को किसी को भी बात करेंगे वही देगा. तो एलोपैथिक दवाइयों से शुरुआत की, और वो जब 1 महीने से ज़्यादा हो गया और पेन महसूस होता रहा, तो फिर लगा कि आयुर्वेदिक भी शुरू किया जाए. तो कुछ आयुर्वेदिक देखने के लिए जब बातचीत हुई और देखा, तो उसी सर्च में एक दिन मैं फ़्लाइट में आ रहा था कहीं से, तो कहीं मैंने मैगज़ीन में पढ़ा सीटोन के बारे में. तो मैंने वो लेके शुरू किया. 3 महीने लेने के बाद ही, क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो गया था, एक्सरे में मैंने देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्लाइट चेंजेस शुरू हुए हैं. और जैसे चेंजेस शुरू हुए हैं, कार्टिलेज में हल्का सा जो चेंजेस थे, तो तभी शुरू कर दे. तो 3 महीने में मुझे रिलीफ होने लगा, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया. 6 महीने मैंने बराबर लिया कैप्सूल, उससे बहुत रिलीफ हुआ.
मेरा वॉकिंग जो नॉर्मल होने लगा, जो चलने में दर्द होता था एंकल में खास तौर से, और लेफ्ट नी और राइट एंकल, तो वो ठीक हो गया। ये एक्सपीरियंस जो था शुरू के 6 महीने का बहुत बढ़िया। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने सीटोन कैप्सूल जो है इसका प्रयोग किया है और उस प्रयोग के परिणाम उनको मिले हैं। और कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन थी कि जो टॉयलेट शीट पर नहीं बैठ सकते थे, उन्होंने कहा कि भैया हमको 2-3 महीने में इसमें बहुत फ़ायदा लगने लगा। और 3-4 महीने बाद उन्होंने, कई मेरे मित्रों ने कहा कि भैया अब हमारा मूवमेंट जो है थोड़ा इससे बढ़ा है और हम शीट पे बैठ जाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन वो चूँकि हार्ट के पेशेंट थे, 1-2 लोग उनमें मेरे मित्र थे। एक तो यूपी पुलिस में रिटायर्ड हो गए डीआईजी प्रताप सिंह, यूपी के पीपीएस से आईपीएस कैडर में प्रोमोटेड थे, तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उन्होंने लिया। उनके भाई आईटीबीपी में कमांडेंट थे, अमर सिंह, फिर उनको प्रॉब्लम थी जॉइंट की। ये मैं कह सकता हूँ कि अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में सीटोन को प्रॉपर डोज में बिल्कुल रेगुलर लें तो ये बहुत इफेक्टिव है। और मेरा तो ये मानना है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की स्थिति ये नहीं जाने देगा। तो चिंता छोड़िए, आप कितने ही दर्द में क्यों ना हो, लेकिन आशा की किरण है। मुझे खुशी है कि अब परमा हेल्थ केयर के ज़रिए भारत में भी सीटोन कैप्सूल आपके लिए उपलब्ध है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों के साथ शेयर करना न भूलें जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अब लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।